हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आईआईटी जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम में, जो कि बच्चों हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो जेईई की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाते हैं। तो काफ़ी बच्चे यहां पे क्लियर हो चुके हैं कि सर 2024 जेईई मेंस का एग्जाम हो चुका है फिनिश। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अब एडवांस की तैयारी करनी चाहिए और वो बच्चे लगे हुए हैं एडवांस की तैयारी में, क्योंकि अब एडवांस का फॉर्म भी फिल हो चुका है और साथ ही साथ एडवांस का फॉर्म भरने वाले हैं बच्चे 6 से 7 मई। बच्चों आपको बता दूं 7 मई लास्ट डेट है, ओके। और इसके बाद जो बच्चे यहाँ पे एडवांस का पेपर देंगे 26 मई को, रिजल्ट काउंसलिंग सब चलेगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चों का एग्जाम खराब भी हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब 11 से 12th में मूव हुए हैं। अब बच्चों को यहाँ पे यार वो कहते हैं ना कि आप किसी भी जंग को तभी जीत सकते हो जब आपके पास जो हथियार है वो बहुत सही हो और आपके काम के हो। ठीक है, आप जिस लड़ाई में जा रहे हैं और पता चले कि यार मैंने वहां पे जो हथियार मैं लेके आया हूं वो काम के ही नहीं है, तो वो लड़ाई आपकी हारना बिल्कुल निश्चित है। अगर यार मैं कहीं पे मुझे खुदाई करनी हो तो मुझे वही सामान ले जाना पड़ेगा जिससे कि किसी भी जमीन में खुदाई आसानी से हो जाए। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं यार, ये आप समझ सकते हो। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस को हमें क्लियर करना हो, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स बेस्ट है, चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो। दोनों के लिए आज मैं बताऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बेस्ट बुक्स फॉर जेईई एग्जाम, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जेईई की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो एक बार सभी बच्चों से मिल लेते हैं। हेलो बेटा लोकेश यादव, गुड इवनिंग। विष्णु हेलो बेटा, गुड इवनिंग। लोकेंद्र हेलो बेटा। सर हम आपको, चलिए बहुत बढ़िया, ढूंढते ढूंढते आ गए। ओके, तो लोकेंद्र सर यहाँ हेलो हेलो हेलो। तो यार बच्चों कैसे हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए सभी बच्चे, कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे एग्जाम देने वाले नेक्स्ट ईयर। इनमें से वो बच्चे जो क्लास 11 से अब 12th में आए होंगे, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बच्चों का जेईई का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा और वो बच्चे ड्रॉप लेंगे। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट्स कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए यार। मैं चाहता हूं यहाँ पे हर एक बच्चा सेशन को शेयर करे, जिससे कि जितने भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज, उन तक ये सेशन पहुँच सके। तो हेलो 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 सभी बच्चों को हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं और सभी के बारे में बच्चों यहाँ पे बात करूंगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो। देखिए यार सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं किसी भी बुक को, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है ना, आपके ऊपर है बच्चों, पूरी तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई बुक चाहें तो परचेस कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लास्ट में मैं आपको इन सभी बुक्स का सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं कि अगर आप इन सभी बुक्स को नहीं ले तो आपके लिए बेस्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों को, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। हमारे में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जेईई का नाम पहली बार सुना होगा और बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे कि यार उनको यही नहीं पता है कि जेईई का सिलेबस क्या होता है। तो आपको बच्चों सबसे पहले जेईई का सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकालने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इसके लिए मेरे पास कौन कौन सा कंटेंट सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोचिंग्स में हो, चाहे ऑफलाइन की बात करूं या ऑनलाइन की बात करूं, तो मेरे को हिसाब से बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म का जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। और बात रही बुक्स की, तो यार देखिए बुक्स बच्चों आप तभी लीजिए जब आप किसी भी कंटेंट्स को या किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म के मॉड्यूल्स होते हैं उनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप इन बुक्स पे जाइए।
काफी यहाँ पे 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स को ले तो लेते हैं लेकिन वो अलमारी में सजी की सजी रहती है, उनको यूज नहीं करते हैं। तो इस बात का यार बच्चा जरूर ध्यान रखिएगा, पहले सिलेबस का पता होना चाहिए और सिलेबस के बाद आपको बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर बच्चों आपको टॉपर बनना है, अगर आपको जेई के एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाना है, तो आपको यहां पे लगभग बच्चों 99.9 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। 99.9 परसेंटाइल अगर आप लेके आते हैं तो लगभग आपकी बच्चों जो रैंक होगी वो रैंक आपकी कितनी होगी, लगभग यहां पे 1200। आप 1200 के रैंक में होंगे अगर 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो। ठीक है, तो हेलो बेटा, हेलो सभी को। बच्चा आपने सिंगेज का नाम लिया लेकिन इससे भी बढ़ के चीजें बताने वाला हूं, तो सभी बच्चे यहां पे रहिएगा सेशन में और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो यहां पे बच्चों 99.9 परसेंटाइल का सीक्रेट आज आपके सामने मैं खोलने वाला हूं। इसमें बच्चों आपको फिजिक्स को भी पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको फिजिक्स भी अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ बच्चों मैथमेटिक्स भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का कॉम्बिनेशन आपका जेई का एग्जाम को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। अब यहां पे बात आती है कंटेंट की, तो हमें बच्चों यहां पे सिर्फ मेंस नहीं, हमें यहां पे ध्यान रखिएगा मेंस के साथ एडवांस भी क्लियर करना है। ओके, तो यहां पे मेंस और एडवांस जब क्लियर होता है तब जाके बच्चों को मिलता है आईआईटी। तो यहां पे अगर आईआईटी का लक्ष्य रखना है तो सिर्फ मेंस पे ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका एडवांस पे भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बच्चों, यहां पे सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए यार, फिजिक्स में बच्चों आपका 80% अगर कोर्स कंप्लीट है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। केमिस्ट्री में 100% आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और मैथ्स में बताते हैं कि 50% भी अगर बच्चे ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो बच्चा मेंस और एडवांस को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर सकता है। सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा और पूरे सेशन में रहिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि सबसे बेस्ट बुकें कौन सी है मार्केट में, या जिससे कि आपका जेई मेंस और एडवांस बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है सर, आईआईटी एडवांस तो आप पढ़ाते हैं, तो आप एनसीईआरटी, हाँ बेटा विष्णु, आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे एडवांस की तैयारी नहीं होती है या सारी चीजें आपको हम यूट्यूब पर दे दें, तो यार बेटा मैं आपको यही कहूंगा कि आप और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, आपको लगता है कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, सर हम बच्चों का सिलेक्शन नहीं कराते, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके पढ़ सकते। ठीक है, ऐसे बच्चे यहाँ पे काफ़ी होते हैं जिनका खुद का सिलेक्शंस कभी नहीं हो पाते, उनमें टैलेंट होने की वजह से, क्योंकि उनको खुद की पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनको बाकी सारी दुनिया की बातों में मतलब होता है। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, इस बच्चे का यहाँ पे रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये बच्चा मतलब मैं कहता हूँ कि सबक है उन सभी बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कामों से मतलब रखते हैं, अपने काम से कोई नहीं। वो खुद नहीं पढ़ेगा कुछ भी, लेकिन दूसरों के बारे में जरूर जानकारी रखेगा कि इसने तैयारी की है या नहीं की है, इन सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये बच्चे जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपना ही सपना बर्बाद नहीं करते, अपने माँ बाप के सपनों को भी चकनाचूर करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ बच्चों, मैं आपसे सभी से कहूँगा कि अपना फोकस पूरा का पूरा जेई मेंस और एडवांस पे रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे फिजिक्स की बेस्ट बुकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है भाई एचसी वर्मा। एचसी वर्मा की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसका पार्ट 1, पार्ट 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 है। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पे हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बच्चा वॉल्यूम 1 आई थिंक आपको हिंदी में मिल जाता है, वॉल्यूम 2 आपको हिंदी में नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट बुक है जेई मेंस और एडवांस, ठीक है ना, एचसी वर्मा बच्चे करें। अगर आप प्योरली बच्चों अपने प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहते हो कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिले, तो आपको बेटा एररलेस ले लेनी चाहिए। ठीक है ना, एररलेस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। एररलेस सबसे बेस्ट बुक है।
ठीक है। हिंदी मीडियम में बच्चों एस.सी. वर्मा आती है, वॉल्यूम 1 आता है, वॉल्यूम 2 अभी तक नहीं बना है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर अगर मैं बात करूं कि एस.सी. वर्मा अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो दोनों वॉल्यूम आ जाते, नहीं तो हिंदी मीडियम में सिर्फ एक ही वॉल्यूम आता है। अरिहंत बच्चों यहाँ पे अरिहंत की यूज कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे PYQs भी यूज कर सकते हो। PYQs लगभग 45 या 41 साल के क्वेश्चंस होने चाहिए। लास्ट अगर 41 ईयर्स के हमने क्वेश्चंस कर लिए तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुमार मित्तल हो गई, ठीक है। ये ऐसी कुछ किताबें हैं जिसमें कुछ तो स्पेशली हिंदी के लिए है। एररलेस बेटा आप हिंदी के लिए यूज कर सकते हो, अरिहंत आप हिंदी के लिए यूज कर सकते हो। अब इतनी किताबें बच्चे में यूज करेंगे, मैं बच्चों को ये कहता हूं कि जो आपको सबसे बेस्ट लगती है इसमें वो बुक्स ले लो। इसके अलावा आपको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब कि जितनी ज्यादा बुकें लेके आओगे उतना बच्चों आप ज्यादा परेशान रहोगे, ठीक है। चलिए, जिसके पास अगर एररलेस की बुक है देन डेफिनेटली मैं कहूंगा सफिशिएंट है बेटा। पहले एक बुक को कंप्लीट करो, उसके बाद आप दूसरी बुक पे जाना, ठीक है। अब ये बुकें तो बेटा मेन है ही सही। इसके अलावा मैं स्पेशली बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर हमें हजारों में रैंक नहीं लानी है, हमें तो सैकड़ों में रैंक लानी है, सर हमें एयर 1 लानी है। तो एयर 1 वाले बच्चों के लिए स्पेशली कुछ किताबें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एस.सी. वर्मा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हॉलीडे एंड रेस्क्यू वर्कर, ये भी आपकी बुक काफी अच्छी होती है, हॉलीडे की बुक काफी अच्छी है। और यहाँ पे बच्चों आपको अरिहंत पब्लिकेशंस की DC पांडे मिल जाएगी, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, आप ये इंडिविजुअली पार्ट अपने क्लियर कर सकते हो और इसको बेहतर बना सकते हो। क्या किसी बच्चे ने यूज किया है? जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको बुक्स बताई वो तो आप ले ही लीजिए। एस.सी. वर्मा हो गई, एररलेस हो गई, अरिहंत हो गई, कुमार मित्तल, 4 बुकें हैं। 4 बुकों के बाद में 5वीं बुक सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यार यहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन में कुछ बुक्स आती है जो स्पेशली कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करती है। तो ये बुकें भी अगर आपके पास है तो आप इसमें के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बात करें कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अगर एस.सी. वर्मा की बात करूं तो ये बच्चों क्वालिटी प्रॉब्लम ऑन ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे हॉलीडे रेस्क्यू की तरफ जाऊं तो यहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स क्लियर करते हैं। और डेरिवेशंस वगैरह के लिए या क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे DC पांडे यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, PYQ चैप्टर वाइज भी बेटा आप जा सकते हो, बिल्कुल अच्छी बुक है। लेकिन ये जो PYQ वाली बुक है ना बच्चों, आप जो बता रहे हो PYQs वाली सर बुक, PYQs वाली बुक को आप एग्जाम के टाइम पे ले, लास्ट में जब आपके पास 1 महीना होता है 2 महीना होता है, लाइक रिवीजन के तौर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं बच्चों। केमिस्ट्री की बेस्ट बुकें क्या होती है? सबसे पहले मैं बच्चों को प्रेफर करता हूं कि केमिस्ट्री में बच्चों को NCERT करना चाहिए। NCERT लाइन टू लाइन, अगर आपने बच्चों NCERT को लाइन टू लाइन कर दिया मतलब आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा जाएगा। और ये सभी बच्चे NCERT अगर आपने नहीं की है तो बाकी के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद ये बच्चा आ जाता है एररलेस। ये एररलेस आपको हिंदी में मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में मिल जाती है। अरिहंत बच्चों सबसे बेस्ट बुक है बेसिक के लिए। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं तो अरिहंत के साथ आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों प्रदीप। अब प्रदीप की केमिस्ट्री काफ़ी बार कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत तारीफ करते हैं कि सर प्रदीप मतलब बेस्ट बुक है केमिस्ट्री के लिए। सारे टॉपिक आ जाते हैं इसमें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों आ जाती है। तो ये ऑल टॉपिक्स के लिए बच्चा ध्यान रखिएगा, ऑल के लिए। अब यहाँ पे बच्चा एक P बहादुर है, P बहादुर इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के लिए नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट बुक है P बहादुर। ऑर्गेनिक के लिए नहीं बात करूंगा, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक में चाहना है तो बेटा ऑर्गेनिक में MS चौहान के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। तो आपके साथ बच्चों यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कुछ तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी और कुछ बुकें यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिलेगी। तो एररलेस आप हिंदी में जा सकते हो, अरिहंत NCERT, ठीक है ना, ये आपको हिंदी में मिल जाती है।
सर PYQ चैप्टर वाइज अरियंत या नॉन चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज लेना बेटा। जब भी आप कोई PYQs की बुक ले रहे हो तो हमेशा चैप्टर वाइज लिया करो, और अगर आपको नॉन चैप्टर वाइज लेना हो तो बेटा वो आपका एक मॉडल्स पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप PYQs लो तो आप हमेशा चैप्टर वाइज लेना, क्योंकि नॉन चैप्टर वाइज तो आपको नेट वगैरह पे कहीं पे भी मिल जाएंगे कि सर मुझे इस ईयर का पेपर चाहिए, तो आपको मिल जाता है। लेकिन चैप्टर वाइज आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो भाई चैप्टर वाइज जरूर ले लीजिएगा। ओके, हेलो बेटा कुणाल चौधरी, हेलो। चलिए तो कुछ और यहाँ पे देखते हैं केमिस्ट्री की कुछ और बेस्ट बुकें। जैसे कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बात की, एनसीईआरटी का क्लास 11th और 12th आपके पूरे क्वेश्चंस और आपके पूरे यहाँ पे लाइन टू लाइन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आरसी मुखर्जी बच्चों, देखो यार कुछ यहाँ पे जो बुक्स में लेके आया हूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि सर इनमें से मैं जाऊं तो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूँ 100% होगा बेटा, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आरसी मुखर्जी केमिकल कैलकुलेशंस के लिए है। ओपी टंडन आता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ओपी टंडन के साथ जा सकते हो। पी बहादुर, जैसे कि मैंने कहा कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री काफी शानदार है। फिजिकल के लिए पी बहादुर काफी अच्छी है। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जेडली बच्चों इनऑर्गेनिक की सबसे बेस्ट बुक है, बेस्ट से बेस्ट जेडली के साथ जा सकते हो, बेस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री में। और इसके बाद यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है, पीडब्ल्यू के साथ। चलिए तो यहाँ पे जैसा कि आपने बुक्स सारी मैंने आपको बता दी केमिस्ट्री की, लेकिन सबसे जो मेन यहाँ पे बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बच्चों लगभग आपको 70% जेई मेंस में मिलता है। लेकिन बात यार यहाँ पे जेई मेन की नहीं है ना, बात है एडवांस की भी। अगर मैंने सिर्फ मेन के लिए पढ़ लिया, एडवांस के लिए पढ़ा ही नहीं, तो बच्चा कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता IIT में, ठीक है। चलिए यहाँ पे सर प्लीज एडवाइस फॉर क्लास 12th आल्सो। सुरेश यार बच्चा, अगर आप बोर्ड्स के लिए पूछ रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए तो अपनी जो बोर्ड्स की बुक है उसी को फॉलो करो, ठीक है। मैं इन सभी बुक्स का आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है। इसीलिए सेशन को आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और काफी बच्चे जैसे पूछते हैं मुझसे कि सर इतनी बुकें ले तो ही सिलेक्शन होगा क्या, वरना नहीं होगा। तो इसका भी बेटा मैं आप पे जवाब देने वाला हूं आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में बेस्ट बुक है कौन कौन सी है, एक बार यहाँ पे बच्चा काफी ज्यादा परेशान रहता है कि सर मैथ में कौन सी बुक ले, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेवल रहता है वो मैथ का ही रहता है। तो यहाँ पे बच्चा एररलेस सबसे पहले बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में एक एररलेस ऐसी बुक है जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, ओके। इसके बाद यार बच्चा अरियंत के साथ जा सकते हो, वही PYQ पता नहीं कितनी तरीके की यहाँ पे आपको मॉडल पेपर सब मिल जाते हैं, ठीक है ना। 40 डेज का यहाँ पे आपको तैयारी के लिए भी एक बुक आती है अरियंत की। तो हिंदी मीडियम में काफी ज्यादा एररलेस और अरियंत का है, और बच्चे की तैयारी भी काफी अच्छी हो जाती है इससे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक RD शर्मा आती है। देखो RD शर्मा एक 12th की आती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, और IITs के लिए बुक आती है RD शर्मा में, तो आप उसको भी प्रिफर कर सकते हो, अच्छी बुक है। और इसके साथ बच्चों आप यहाँ पे सिंगेज में जा सकते हो। सिंगेज अगर आप कर लेते हो तो आपने एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे कर ली। मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है सिंगेज बुक, अगर आपको एक अच्छी उस पर जाना है। हाँ होल नाइट भी बेटा अच्छी है सिंगेज, बिल्कुल। तो मतलब मैं यहाँ पे बच्चों को एक ही बात, सिंगेज अगर आपने कर ली बेटा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैथ में आपने सब कुछ कर लिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो एरोडो भी बच्चे करते हैं, लेकिन मैं बच्चों को प्रेफर नहीं करता हूं एरोडो वगैरह। हमें किसी भी सब्जेक्ट में देखिए PhD नहीं करनी, हमें एक एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम्स के लिए बच्चों आपको इतना ज्ञान सफिशिएंट है कि आपसे क्वेश्चंस कम हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ बुक और है मैथ की। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय RD शर्मा, ये आपको पता होना चाहिए। टिग्नोमेट्री अगर स्पेशली आपको करनी है तो SL लोनी के साथ आप जा सकते हो, टिग्नोमेट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बच्चों SL लोनी, अगेन SK गोयल अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है जो कि अलजेब्रा के लिए काफी शानदार है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे
अगेन अरिहंत पब्लिकेशन में, ठीक है ना, अमित एम अग्रवाल, जिसमें आपको ग्राफ्स के बारे में सारी नॉलेज मिलती है और काफी अच्छी बुक है प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है ना। ये प्ले विद ग्राफ, काफी बच्चे ग्राफ को लेके काफी परेशान होते हैं, तो इसके साथ आप जा सकते हो बेटा। एडवांस तक के लिए बता रहा हूँ, ये एसएन लोनी वगैरह ये आपको मेंस में काम नहीं आएगी, एडवांस के लिए बता रहा हूँ अगर आपको और अच्छा चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद बच्चों डिफरेंट कैलकुलस की बात करूं तो अमित एम अग्रवाल है, अरिहंत की है, कैलकुलस की बुक है, और कैलकुलस की यहाँ पे अगेन इंटीग्रल कैलकुलस है। लेकिन अगर बेटा आपने एक बार सिंगेज ले ली, सिंगेज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 4 बुक्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा काफी चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि इजीली आप कवर कर सकते हो। अगर आप जैसे कि कोई ऐसी बुक ले लेते हो जिसमें आपको एडवांस का कंटेंट मिलता है, मेंस का कंटेंट मिलता है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना। और अगर कोई स्पेशली आपको किसी टॉपिक्स में, किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप इन बुक्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, अब इस बच्चे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये बच्चा कमेंट ही कर रहा है, बता रहा है, अपना ज्ञान यहाँ पे बांट रहा है। बेटा अगर तुझे कहीं ज्ञान अगर देना है तो कहीं जाके अच्छी जगह पे दे, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ पे मैंने सब चीज़ें बता दी, सारी आपके कंसेप्ट क्लियर किए होंगे। जो भी आपके लिए बेस्ट बुक थी वो सारी बुकें आपको मैंने बता दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार मैं अगर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सब चीज़ें आप तब करते हैं जब आपने किसी भी कोचिंग्स को ज्वाइन नहीं किया है, आपने किसी के कहीं पे भी, चाहे स्कूल्स की बात करें तो आप जेई की तैयारी के लिए जानते ही नहीं हो कि सर मैं तो सेल्फ स्टडी करता हूं, तब आपको बेटा एफर्ट मारने पड़ते हैं, तब आपको अपना 100% देने के लिए खुद से बुकें लानी पड़ती है। लेकिन जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि रैंक प्लस से जुड़ने पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 8 मई से बच्चों जेई, नीट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 8 से 12 तक आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल तो बच्चों बहुत छोटी चीज़ है। ये जो बुकें वगैरह आप सब जितनी भी देख रहे हो, आपको कोई भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इन बुक्स को आप लेने जाते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आप बुकें लेते हो पूरे, तो लगभग आपके 10 से 15 हज़ार का खर्चा होता है बुक्स में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, आपको काफ़ी चीज़ों के सामना करना पड़ता है, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर्स के लिए कहीं जाके मतलब कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सबका जो यहाँ पे हम उपाय लेके आए हैं वो आपके रैंक प्लस ऐप पर लेके आए हैं। आपको यहाँ पे यार मॉड्यूल्स भी हम देने वाले हैं और बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आप रैंक प्लस की ऐप पे जाके सर्च करिए, आपको बैच के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी, आप कौन से मीडियम से हैं, आपको स्पेशली उस मीडियम, उस फील्ड, चाहे आप 12th हैं, चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप 11th में हैं, सभी के बच्चों आपको वहाँ पे बैच अवेलेबल मिलेंगे। तो बस यहाँ पे यार बच्चों मैं आपको यही कहूँगा कि यार तैयारी करिए। सर हम जेईई मेन 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है यार बेटा, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लोकेंद्र, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, आपको एक नंबर भी दे रखा है 9116300300। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 9116300300। इस पे कॉल करके मेरी टीम आपको मेरे से बात करवाएगी। तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप हमारे को प्रॉब्लम सोल्व करिए, आप हमारे से बात करिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जो मुझे जानकारी देनी थी तो आई होप आप सभी बच्चों को मिल गई होगी। और यार सेशन को अगर शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बच्चा, बाय बाय।